अलीगढ़ से एक महिला ने पूछा संदेश भेजकर कि क्या प्राकृतिक चिकित्सा में गठिया का उपचार है। मैंने लिखा हाँ बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ हमारी बोलचाल, शहरी क्षेत्र हो ग्रामीण क्षेत्र हो, बोलचाल की भाषा में गठिया बाई ऐसा शब्द है। बड़े ज्वाइंट में जैसे घुटनों में दर्द हो रहा है तो कहते हमारे गठिया बाई हो गई, गठिया हो गई। बाई रोग हो गया, बात रोग तो है, बाई मतलब बायस बिगड़ गया, बात वायु विकार और बाई कर दिया जाएगा, गठिया बाई हो गई। तो गठिया का मतलब है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, हाइपर यूरिसीमिया हुआ है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसका आहार ऐसा जा रहा है, उसकी वजह से हुआ है। गठिया के लक्षण है छोटे ज्वाइंट्स में जो क्रिस्टल्स इकट्ठे होने लगते हैं। वैसे गठिया का लक्षण यह है कि कभी बुखार आया रात में, पैर में अंगूठे से लेकर के एड़ी तक या गट्टे में वहां पर सूजन हो गई, वो अंग वहां पर लाल हो गया, सूजन बहुत ज्यादा हो गई, बुखार भी 101-102 डिग्री के आसपास है, ये है गठिया। जब जांच कराई जाती है तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ निकलता है। एक चीज मैं और यहाँ पर बता चलूं, गठिया में कई बार ऐसा होता है। हमारे यहाँ पर एक व्यक्ति आया, लखनऊ में बहुत बड़ी संस्था से, उच्च संस्था से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उसको डायबिटीज भी थी, डायबिटिक डाइट चार्ट बनाया गया था, बहुत अच्छा डाइट चार्ट जिसने भी बनाया था बहुत अच्छा बना था, मैंने देखा। लेकिन वहां पर एक उसमें डायबिटिक डाइट चार्ट बनाने में गलती हो गई, उससे उसका ये गठिया बढ़ रहा था। हमने जांच कराई, यूरिक एसिड नॉर्मल आया, लेकिन फिर भी मैंने कहा ये मैं इसको गठिया लेकर चल रहा हूँ। वो व्यक्ति रात रात चिल्लाता था, यहाँ के उपचार से ठीक हुआ। तो बात है कि डाइट की बात आएगी, डाइट में ऐसे प्यूरिन जिसमें होती है वो चीज अंदर जाएगी तो क्रिस्टल्स, यूरिक एसिड बढ़ता रहेगा। तो इसमें यूरिक एसिड नया न बने, एक मानक होता है कि इसमें इतने पॉइंट तक 6 है उसका, तो उससे अगर ऊपर बढ़ रहा है तो गठिया में चला जाएगा, 6 के आसपास है तो ठीक है। तो जो प्यूरिन फ्री डाइट इसमें दी जाएगी, जिसे डायबिटीज में हम देते हैं तो उसमें कार्बोज कम देते हैं, शुगर फ्री डाइट दी जाती है ज्यादा से ज्यादा। वैसे इसमें प्यूरिन एक ऐसा पदार्थ है, वही कारक है। तो जितने भी मांस भोजन है वो तो सब बंदी कर दिया जाता है, प्रोटीन डाइट पे ज्यादातर, मांस भोजन बिल्कुल नहीं। हालांकि हम तो नेचुरोपैथ, हम तो बराबर ही शाकाहार की बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग आते हैं उनको ऐसा भी खाया हुआ होता है। कई लोग ऐसे शाकाहारी होते हैं, वो नहीं खाते हैं लेकिन मसूर दाल खा रहे हैं। कई ऐसी दालें हैं जिसमें मटर खा रहे हैं, सेम खा रहे हैं, इसमें प्यूरिन है। देखने में तो हमारे यहाँ एक बार एक माता जी आती थी, उनको गठिया था, मैं नोएडा में था उन दिनों, तो यहाँ पर मैं आया तो घर में यहाँ देखा कि उनको डाइट में सेम दे दी। यहाँ पर एक महिला चिकित्सक ने सेम दे दी, तो हमने पूछा सेम कैसे दी, उन्होंने कहा सेम खाई थी, सेम ही खाई थी भैया। हमने सेमी किसने बताई आपको खाने के लिए, कि इन्होंने बताई, बिटिया ने। हमने बिटिया ने बताई, हमने कहा तुमने सेमी कैसे लिखी खाने के लिए, कहा कि हरी सब्जी दी जाती है। हमने कहा हरी सब्जी दी जाती है लेकिन सेम में प्यूरिन है, सेम नहीं दिया जा सकता, इसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन करते नहीं, ये चिकित्सकों की बात बता रहा हूं। तो डाइट ऐसी होनी चाहिए जिससे वो यूरिक एसिड और बढ़े ना, और अल्कलाइन टी अब हम शुरू कर देंगे, डाइट ऐसी शुरू कर दें, इससे जो अंदर है क्रिस्टल्स जमे हुए हैं वो टूटने लगे, टूट करके बाहर निकले। वैसा प्राकृतिक उपचार दिया जाएगा। प्राकृतिक उपचार में गर्म है, गर्म ठंडा है, ताप स्नान जिसमें है वो दिया जाएगा। लेकिन जब तक बुखार है तब तक हम स्टीम बाथ वगैरह नहीं दे सकते। आंतों का संशोधन किया जाएगा। तो पथ्य में इसमें थोड़ा उपवास भी कराया जा सकता है कि प्रारंभ में जब बुखार आया है तो उसको भूख नहीं लगेगी। गठिया हो गया है, उसकी जांच हो गई है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, अगर ये देख लिया है तो आप प्रारंभ में दालें बंद कर दीजिए। दूध का हालांकि प्रारंभ में बंद कर दिया जाएगा जब तक बुखार रहेगा, लेकिन डॉक्टर कुलरजन मुखर्जी बहुत बड़े चिकित्सक हुए हैं, उन्होंने लिखा है द डाइट शुड बी ए लैक्टो वेजिटेरियन टाइप। लैक्टो, उसमें दूध भी रहेगा और शाकाहारी वेजिटेरियन टाइप की डाइट रहेगी, यही इसका पथ्य होगा। तो पथ्य में जब दिनों नहीं महीनों तक ऐसा चलता रहेगा, उधर संशोधन चिकित्सा इसमें की जाएगी। कहो कि खाली डाइट से थोड़ा आराम मिल जाएगी, लेकिन फिर लौट के आएगा, फिर
फिर उसकी जड़ बन जाएगी, फिर जाएगा नहीं। तो शुरू में क्या करना है कि संशोधन चिकित्सा की जाएगी। ऐसे किसी प्राथमिक चिकित्सालय में जाएं, हर बड़े शहर में प्राथमिक चिकित्सालय हैं। तो अलीगढ़ तो बड़ा शहर वैसे भी है, तो वहां पर जाकर के वहां पर संशोधन चिकित्सा की जाएगी। संशोधन चिकित्सा में चिकित्सक तय करेगा इसको क्या देना है क्या नहीं देना है, लेकिन उससे गठिया रोग से मुक्त मिल जाएगी। अब इसमें बता रहा हूं, जब बुखार नहीं दिखाई देगा, बुखार घर में भी बता रहा हूं, बुखार खत्म हो जाए, दर्द की सूजन वूजन फूलन खत्म होने लगे, जब तक है तब तक फलाहार करवाइए। उसके बाद जब खत्म होने लगे तो धीरे धीरे अन्न पर आइए, वहां पर दूध भी शुरू हो जाएगा। बुखार की अवस्था में दूध नहीं दिया जाएगा। उसका बाद में फल और दूध हो गया प्रातः, दोपहर के भोजन में सब्जी रोटी हो गई, सलाद हो गया, और शाम के भोजन में भी सब्जी रोटी या दलिया सब्जी हो गई। चौथी बार अगर कोई लेना चाहे तो तुलसी आदि का जाड़े के दिन है तो काढ़ा पी सकता है, और नहीं तो किसी फल का रस ले सकता है या संतरे चूस सकता है, कुछ इस तरह का ले सकता है। चीनी से बिल्कुल परहेज करना है। चीनी की बात इसलिए कहता हूं कि चीनी, जितने भी ऐसे रोग होते हैं, चीनी में अम्लीयता है, अम्लीय चीजें बंद कर दोगे तो उसमें आराम मिल जाएगी। तो गठिया रोग बहुत खराब है, ये लठिया और खटिया पकड़ा देता है। यदि खटिया और लठिया से बचना चाहते हो और गठिया से मुक्त चाहते हो तो प्राकृतिक चिकित्सा में जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है।